एक और नई खबर सामने आई है, लेटेस्ट न्यूज सामने आई है। बेकारिस्तान तो हमें कभी भी नहीं बताएगा ये तो आईसीसी वालों ने बता दिया है दोस्तों। रावलपिंडी का जो ग्राउंड है दोस्तों, वो खतरनाक करार दे दिया है आईसीसी वालों ने, और उसने कहा है कि इंटरनेशनल मैचों के लिए रावलपिंडी का पिच और ग्राउंड बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, और वो बहुत ही करीब हो गया है बैन होने के लिए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को औसत दर्जे से कम करार दे दिया। पिंडी के वेन्यू के अब 2 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए हैं। 5 डीमेरिट पॉइंट्स पर वेन्यू को 1 साल की मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। डीमेरिट पॉइंट्स 5 बरस तक बरकरार रहेंगे। आईसीसी के मुताबिक पिंडी टेस्ट में कई बैटिंग रिकॉर्ड्स कायम हुए। पिंडी स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट और मिल गया। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिला था। और जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना, आज मुझे गुस्सा एक चीज पे बहुत आ रहा है, वो ये है कि अब हो गया जो होना था, लेकिन कोई कबूल करने को तैयार नहीं है कि किसकी गलती थी। चेयरमैन साहब कहते हैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, टीम मैनेजमेंट कहती है हमारा कोई हाथ नहीं था। सारे पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं? उस बेचारे को, जिस बंदा जो वहां का हेड क्यूरेटर है पिच का, उसको सारे इल्जाम लगा रहे हैं। उस बेचारे गरीब आदमी की अब नौकरी जाएगी, उसके ऊपर इसको कहते हैं ना सारा मलबा डाल दिया कि इसने अपनी पसंद की पिच बनाई थी। आईसीसी ने पीसीबी से इसके ऊपर जवाब मांगा है और रमीश राजा है कि इसका मलबा पूरी तरह उस क्यूरेटर के ऊपर डालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या ऐसे ही किसी क्यूरेटर के ऊपर पूरा मलबा डालना ठीक है? क्योंकि उस क्यूरेटर को किसी ना किसी ने तो ऐसे पिच बनाने के लिए बोला होगा और यही कारण रहेगा कि उसने वैसी पिच बनाई। तो क्या आईसीसी रावलपिंडी स्टेडियम को ऐसे ही छोड़ेगा या उसके ऊपर बैन लगाएगा? ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को औसत दर्जे से कम करार दे दिया। पिंडी के वेन्यू के अब 2 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए हैं। 5 डीमेरिट पॉइंट्स पर वेन्यू को 1 साल की मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। डीमेरिट पॉइंट्स 5 बरस तक बरकरार रहेंगे। आईसीसी के मुताबिक पिंडी टेस्ट में कई बैटिंग रिकॉर्ड्स कायम हुए। रावलपिंडी का जो ग्राउंड है दोस्तों, वो खतरनाक करार दे दिया है आईसीसी वालों ने, और उसने कहा है कि इंटरनेशनल मैचों के लिए रावलपिंडी का पिच और ग्राउंड बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, और वो बहुत ही करीब हो गया है बैन होने के लिए। दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि कैसे? दोस्तों रावलपिंडी जो पिच थी उसको मिल गया है 3 डीमेरिट पॉइंट। जी हां दोस्तों, और जिस पिच को 5 पॉइंट मिल जाते हैं वो हो जाता है बैन, और उस पर कभी भी फिर मैच नहीं हो पाएगा उस पिच पे। तो इस रावलपिंडी के पिच को जो है 1 डीमेरिट पॉइंट पहले भी एक एम्पायर की तरफ से मिला था, और 3 और मिल चुके हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट अगर और आईसीसी वालों ने इसको दे दिया तो ये हो जाएगा क्लोज, और इसको लगा देंगे ताला। तो दोस्तों मैच जब हुआ इंग्लैंड वर्सेस बेकारिस्तान का पिच के ऊपर, तो आईसीसी वालों को शक हुआ और आईसीसी वालों ने इसको किया टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद दोस्तों रावलपिंडी का जो पिच है उसके अंदर गधे की सूखी टट्टी मिलाई गई है ओरिजिनल मसाले से नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने यहां भी पैसे बचाकर दोस्तों गधे की सूखी टट्टी से पिच बनाया हुआ था, जो टेस्ट करने के बाद आईसीसी वालों को ये मिले हैं सबूत के भाई इस पिच के जो बने हुए हैं इसमें किसी जानवर की भी टट्टी मिक्स है। तो दोस्तों अब जाके वो पता चला कि खान बाबा की टट्टी से बनाया हुआ रावलपिंडी का पिच था दोस्तों और अब जाके कलबली मच गई है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि दोस्तों अभी पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें सामने आ गई आईसीसी वालों की तरफ से कि रावलपिंडी का जो ग्राउंड है वो बैन होने को जा रहा है।
तो दोस्तों अब क्या करेंगे ये भिखारी, यहाँ भी 2 रुपए बचाने के लिए इन लोगों की ये वाला चेहरा सबके सामने आ गया। आप लोग क्या कहते हो दोस्तों इस पिच के बारे में? और ये खबर ताजी आई है दोस्तों, भिखारिस्तान वालों की तरफ से तो नहीं, लेकिन आईसीसी वालों ने अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। बताइए कि ये लोग पिच पे भी पैसा चोरी करते हैं, बड़े हरामी लोग हैं भाई। हो गया जो होना था, लेकिन कोई कबूल करने को तैयार नहीं है कि किसकी गलती थी। चेयरमैन साहब कहते हैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, टीम मैनेजमेंट कहती है हमारा कोई हाथ नहीं था। सारे पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं? उस बेचारे को, जिस बंदा जो वहां का हेड क्यूरेटर है पिच का, उसको सारे इल्जाम लगा रहे हैं। उस बेचारे गरीब आदमी की अब नौकरी जाएगी, उसके ऊपर इसको कहते हैं ना सारा मलबा डाल दिया कि इसने अपनी पसंद की पिच बनाई थी। मतलब कि उसको कोई वही नाजिल हुई थी कि मैंने फ्लैट पिच बनानी है। उसने इससे पहले भी काफी सारी पिचेस बनाई हुई हैं, तब तो ऐसे नहीं वो बनाता था। फिर उसने ऐसी पिच क्यों बनाई? किसी ने उसको कहा ही ना, किसी ने उसको कुछ कहा कि ऐसी पिच बनानी, तभी उसने ऐसी पिच बनाई। अब जो सारा उल्टा आपके ऊपर मलबा आ गया, तो आप जिसको कहते हैं उस बेचारे के पीछे पड़ गए हैं। वो तो इंग्लैंड का जिसको कहते हैं पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली कि उस मैच का रिजल्ट आया। अगर उसका रिजल्ट ना आता, ड्रॉ होता, तो ये मेरा ख्याल है कि 5 पॉइंट ही मिल जाने थे और पाकिस्तान का जो पिंडी स्टेडियम है वो 12 महीने के लिए बैन हो जाना था। लेकिन फिर भी कोई इल्जाम लेने को तैयार ही नहीं है, कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि ये हमारी गलती थी, हमारी वजह से ये हुआ है। बस दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना है।